समूचा ब्रजमंडल तमाम धरोहरों एवं विधाओं को अपने में संजोए हुए है। कुछ धरोहर और विधा तो ऐसी हैं जो समय के साथ विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो वहीं कुछ धरोहरों को समाज के लोग आज भी संजोकर आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रज में कला की कमी नहीं है। ब्रज में निवासरत चतुर्वेदी समाज के द्वारा अपने पूर्वजों की तमाम विरासतों को संजोकर आगे बढ़ाया जा रहा है और सभी को इन विरासतों के महत्व से भी अवगत कराया जा रहा है। कुछ ऐसी ही है होली पर आयोजित होने वाली चौपाई की तान। जी हाँ, मथुरा के चतुर्वेदी समाज के द्वारा जहाँ प्रभु नरसिंह प्राकट्योत्सव एवं परंपरागत कंसवध मेला धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो वहीं होली के उपरांत आयोजित होने वाली चौपाई की तान पर भी जमकर थिरका जाता है। होली के उपरांत मंगल कार्यक्रम संपन्न कराने वाले परिवार के द्वारा इन अखाड़ों को आमंत्रित किया जाता है, तो अखाड़े मल्ल विद्या के लिए जाने जाते हैं। उन अखाड़ों के पहलवानों और अखाड़े से संबंध रखने वाले लोगों पर मां सरस्वती की कृपा इन चौपाई गायन के दौरान स्पष्ट रूप से नजर आती है। मथुरा में वैसे तो चतुर्वेदी समाज के तमाम अखाड़े और बगीचे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब यह सभी विलुप्त प्राय नजर आने लगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आधुनिकता की दौड़ में इन अखाड़ों के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष होली के उपरांत चौपाई की मधुर तान सुनाई जाती है। स्वयं के द्वारा लिखित और संगीतबद्ध किए जाने वाली इन चौपाई की तानों को सुनकर हर कोई मदहोश होने लगता है। ढोल, मृदंग, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य में जब चौपाई की तान सुनाई जाती है, तो सच में वातावरण एक अलग ही माहौल बना देता है और इन तानों को सुनकर हर कोई इनमें समा जाता है। वाद्य तानों की संगीतमय धुनों के बीच जब अखाड़ों के लोग चौपाई का गायन करते हैं, तो समा देखते ही बन जाता है। चौपाई की तानों की प्रस्तुति के बीच में नृत्य की मुद्राएं भी अलग होती हैं, जो मन को प्रफुल्लित करती हैं। वर्तमान में चौपाई की तान की परंपरा को अखाड़ा गोविंदगढ़, अखाड़ा गिरधरवाली, अखाड़ा मोहनबाग, बधुआ सहित अन्य कई अखाड़े लगातार निभा रहे हैं। प्राचीन और परंपरागत विरासत को चतुर्वेदी समाज आज भी अपने अंदर संजोते हुए आने वाली पीढ़ी को उपहार में दे रहा है। इन चौपाई की तानों की विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के कार्य में जुटे लवनाथ चतुर्वेदी एवं कुशनाथ चतुर्वेदी अखाड़ा गोविंदगढ़ के साथ जुड़कर हर वर्ष इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। चतुर्वेदी समाज के परिवार में जिनके यहाँ किसी भी प्रकार का मंगल कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वह इन अखाड़ों को होली के उपरांत आमंत्रित करते हैं, जहाँ पहुंचकर चौपाई गायन किया जाता है, जिसके उपरांत कार्यक्रम का समापन नौनिहाल बच्चों को गोद में उठाकर उसे नचाने के साथ पूरा होता है। तेरो न मेरो ये तो पंचन को है, यह परंपरागत तरीके से संपन्न होने वाली इस चौपाई महोत्सव का इतिहास भी अनूठा और अनोखा बताया जाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व पुरानी इस परंपरा में मुगल आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण कर सामूहिक हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह अब्दाली के द्वारा होली के बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान चतुर्वेदी समुदाय पर आक्रमण किया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद यह इतिहास भी इस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है।
अति प्राचीन विधा है। होली के अवसर पर जैसे रसिया होते हैं, उसी प्रकार से एक तांज विधा है। ये चतुर्वेदी समाज में ही है। इसकी शैली भी अलग है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें साहित्य और संगीत दोनों का मणिकांचन संयोग है। साथ ही इसमें नृत्य भी होता है। तो संगीत की तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, ये इसमें होते हैं। और साहित्य बड़ा उच्च कोटि का होता है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। और ये ऐतिहासिक है। कई बार इतिहास में इसे नष्ट करने की कोशिश की गई थी विधर्मियों के द्वारा, और यहाँ लोगों की जानें भी गई थी। यहाँ से मूर्ति भी चली गई थी और लोगों ने पलायन भी किया था। लेकिन फिर भी ये समाज इसको बनाए हुए है। कुछ दिन से बीच में ऐसा आ गया था कि टेलीविज़न का आ जाना और कुछ लोगों का बाहर चले जाना, कुछ कारण बन गए थे। लेकिन हमारे अखाड़े गोविंदगढ़ ने इसे बनाए के रखा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ गई तो हमने बना के रखा है। ये पूर्वजों की परंपरा है। और हमारे बनाए रखने से हमें लाभ हुआ है कि 18 साल में फिर से कल हमने सुना है कि 4 अखाड़े पर खड़े हो गए। तो
ये संस्था जीवित है और हमें जो है यहाँ के जो श्रोता लोग हैं उन्हें देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है। तो श्रोता यदि अच्छे होते हैं तो वक्ता को या गायक को बहुत प्रसन्नता होती है। और ये समझ की चीज़ है। हम इस परिवार को, शाम जी को, हरवंश को, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रोत्साहन दिया है और बहुत 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 सबको स्वागत और सत्कार किया है। उनके लिए बार बार धन्यवाद। चौकड़ी के संबंध में ये कहना चाहता हूँ, ये एक पारंपरिक केवल लोक नहीं है, शास्त्रीय संगीत भी है। इसमें तान गीत का अधिक प्रयोग है। रत्नाकर संगीत में कहा है गीतम वाद्यम तो त्रय संगीत उच्चते। तो तान में ताल भी है, आ स्वर भी है और नृत्य भी है। इसलिए इसे गायन वादन तीनों का समायोजन है और ये आज से नहीं है, भगवान कृष्ण की परंपरा से ये चला है। और हमारा चतुर्वेदी समाज भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इन परंपराओं को लेकर के हमारे पूर्वज सदा इसका कार्यक्रम करते रहे। बीच में बहुत से अवरोध भी आए हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ आई हैं, फिर भी हम लोग अभी ये पुरानी परंपरा को बताने के लिए प्रयास करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। ये चौपाइयाँ हैं, ये केवल ब्रज में है। ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन और ऐसे कलाकार केवल ब्रज में ही आपको मिलेंगे, वो भी चतुर्वेदी समाज में। ये 500 से 1000 साल पुरानी विधा है चौपाइयाँ, जो हमारे यहाँ पहले होली के अवसर पर गली मोहल्लों में सभी जगह शुभ अवसरों पर गाई जाती थी। ऐसी विधा ऐसे हमारे लवनाथ जी और कुशनाथ जी जिन्होंने जिंदा कर रखी है, मैं इनको बार बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
इसको ब्रज की लोकतान कहा जाता है। हमारे चतुर्वेदी समाज में हजारों वर्ष से ये प्रथा चली आ रही है। अनेकों गानों में से एक एक गाने की लाइन निकाल के लोकतान बनाई जाती है। लोकगीत तो बहुत सुनाई जाती है। चतुर्वेदियों में ये लोकतान होती है, होली की लोकतान बोली जाती है। महीनों से इसकी रिहर्सल होती है, जब 3 दिन के लिए प्रोग्राम ही किया जाता है। भगवान कृष्ण ने ब्रज में जितनी भी लीला की है, वो लीला ही इसमें प्रदर्शित की जाती है। लीला के द्वारा ही कविता को बनाया जाता है। यही इसकी महत्व है। आखिर उद्देश्य क्या होता है इसके आयोजन का? हमारा उद्देश्य तो होता है कि हमारा एक समाज और एक बगीचे और अखाड़ा इसका संगठित बना रहे, और जहाँ हमारे लड़के होते हैं या कोई खुशखबरी होती है, वहाँ घर वाले हमको बुलाते हैं, उस सब में इस मनोरथ को हम पूर्ण करने के लिए वहाँ जाते हैं। ये होली के उत्सव में हमारे यहाँ चतुर्वेदी समाज में परंपरागत पूर्वजों के समय से ये परंपरा चली आ रही है कि ठाकुर जी का जो ये 40 दिवसीय होली उत्सव है धमार का, उसमें ब्रज की लोकतान गाकर ठाकुर जी की लीलाओं का गुणानुवाद किया जाता है। और घर घर पे जाके यह परंपरा है कि सबके बच्चों को तेरो न मेरो यह पंचन को है करके कि बच्चे की आधा व्याधा दूर हो जाए और वो चिरंजीवी हो, इसकी मंगल कामना करते हैं। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। जय गोपाल। घोड़ी पर ख्याल, लावनी, तान और रसिया, चुरकुला आज नृत्य और संगीत की जो विद्या है, वो हमारी ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर है, जो भगवान कृष्ण के समय से ही कृष्ण राधा के प्रेम का प्रतीक बन करके और प्रस्तुत होती है। तो ये होली जो है, इसको हम प्रेमोपहार का पर्व कहते हैं। ये प्रेम का है और प्रेम का उपहार एक दूसरे को प्रदान करते हैं। तो जिनके यहाँ मंगल कार्य होते हैं, पुत्र का जन्म हो या बच्चे का विवाह हो या और कोई मंगल हो, उत्साह का जब वातावरण होता है, तो होली एक ऐसा समय होता है कि हम अपने समाज के लोग अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण का जसगान करते हैं। तो उसके लिए हमारे चतुर्वेदी समाज में विशेष करके इसको तान कहते हैं, जिसमें मुखड़ा के बाद में उसका मिलान के बाद में उड़ान, और उड़ान के बाद में फिर शेर, और फिर शेर के बाद में फिर उड़ान, और फिर मिलान, और फिर मुखड़ा। इस तरह से रिपीट प्रस्तुति होती है, और जिसमें तरह तरह के राग और रागनी का मिश्रण होता है। तो ये एक अनूठी विधा है, और हमारे यहाँ ये जो है अति प्राचीन काल से जो है चली आ रही है। इसी होली के दिन हमारे यहाँ मोहम्मद शाह अब्दाली ने कत्लेआम किया था इस होली पर। तो हमारे लिए ये एक शोक का भी पर्व था, लेकिन उस शोक से ये होली की तान हमको निकाल के आती है। हमारे माथुर चतुर्वेदियों ने इस होली पर उस कत्लेआम को सहा है, जिसके कारण बहुत से लोग हमारे भाई पलायन कर गए, और वो वहाँ भी इस तान परंपरा को कायम किए हुए हैं। जो हमारे जमुना के किनारे हमारे चतुर्वेदियों के गांव बसे हुए हैं, वो आज भी इस तान विधा को वहाँ संभाले हुए हैं। तो ऐसी हमारा होली का पर्व है, और आप आए और आपने इसको कवर किया। हम समझते हैं कि इस सांस्कृतिक विरासत को आप जन जन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।